गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की गहलोत सरकार जो पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगी। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए भी इसमें पानी है वो मिल सकेगा। तो पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना की शुरुआत बजट में किए जाने की घोषणा की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित किए गए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान के चूरू जिले से है देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को के मार्केज सिटी में आयोजित किए गए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भाला फेंक में रजत पदक जीता है। वहीं भारत के ही अजीत कुमार ने 64 मीटर ज्वेलिन फेंक कर स्वर्ण पदक देश के नाम किया था। 40 वर्षीय देवेंद्र झाझड़िया ने 60.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर भारत के लिए रजत पदक है वो जीत लिया था। राजस्थान के चूरू से है मूल निवासी देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय पदक है वो जीत चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण अवार्ड से भी ये नवाजे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोई भूखा न सोए की अवधारणा के साथ सीएम अशोक गहलोत द्वारा 18 सितंबर को जोधपुर में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ करेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 सितंबर को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोई भूखा न सोए की अवधारणा के साथ सीएम अशोक गहलोत द्वारा 18 सितंबर को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया जाएगा। इससे प्रदेश में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, 1000 इंदिरा रसोई है वो स्थापित किए जाने की घोषणा बजट में की थी। तो टोटल जो इंदिरा रसोइयों की संख्या है वो राजस्थान में बढ़कर 870 हो जाएगी। रसोई संचालकों को आपको बता दें कि प्रति थाली मिलने वाले अनुदान को भी इसी साल जनवरी में 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये किया गया था। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2020 को प्रदेश में कोई भूखा न सोए की संकल्पना को लेकर 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। इसके माध्यम से ज़रूरतमंदों को 8 रुपये में भोजन है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान सरकार पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ध्यान रखना, 3000 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा राजस्थान सरकार पर लगाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में लगभग 3000 करोड़ रुपए के भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। जो एनजीटी के दो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य प्रोफेसर सेंथिल वेल की पीठ में जो अपशिष्ट प्रबंधन में कमियों के कारण पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत मुआवजा है वो राजस्थान को देना जरूरी है। एनजीटी ने तरल कचरे के उपचार के अंतर में संबंध में लगभग 2500 करोड़ रुपए और ठोस कचरे के संबंध में 555 करोड़ रुपए का मुआवजा निर्धारित किया था और इसको 3000 करोड़ रुपए की राशि को राउंड ऑफ किया गया जो राजस्थान सरकार को दिए जाने के निर्देश है वो जारी किए हैं। तो राजस्थान सरकार पर मुआवजा है वो लेगी, राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया गया है 3000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। जो राजस्थान सरकार द्वारा एथलीट्स को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण है वो दिया जाएगा। इसके अलावा आउट ऑफ टर्न में नौकरियों के साथ खिलाड़ियों को कोच के लिए भी पेंशन के प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तो देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की तक की इसमें प्रोत्साहन राशि को जो बढ़ाने का भी फैसला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षणों में 3 वर्ष की छूट बढ़ाकर कितने वर्ष तक की गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो एमएसएमई नीति जारी की है, जिसके तहत जो एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षण में 3 वर्ष की छूट जो पहले दी जाती थी उसे बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यानी कि अब इसमें 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम 2019 अधिनियम बनाकर एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षण में 3 वर्ष की छूट है वो पहले दी जाती थी। अब राज्य सरकार द्वारा जो राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम 2022 में 3 वर्ष की अवधि को इसको बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 सितंबर को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो एमएसएमई नीति 2022 लागू की है। इस नीति में शून्य दोष शून्य प्रभाव प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 9000 एमएसएमई उद्यमों को सुविधाएं मुहैया करवाना प्रस्तावित है। इस नीति की अगर बात की जाए तो इस नीति के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ साथ 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की जो परिकल्पना को लेकर यह नीति तैयार की गई है। सरकार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में तो एमएसएमई उद्योगों में कुल निर्यात है वो 72,000 करोड़ रुपये रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने थानागाजी ग्रामीण जल प्रदाय योजना को शहरी जल प्रदाय योजना में क्रमोन्नत करने के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तो इसके लिए 23.33 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जी हाँ अलवर की थानागाजी ग्रामीण जल प्रदाय योजना है जिसको शहरी जल प्रदाय योजना में क्रमोन्नत करने के लिए 23.33 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की थी। थानागाजी नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था इसके माध्यम से की जा सकेगी और इससे आम जन को पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी। थानागाजी की अगर बात की जाए तो अलवर में है और लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए थानागाजी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में अनास नदी पर पुल बनाने का जो पुल का शिलान्यास किया है। तो आपको बता दें कि बांसवाड़ा में इस पुल का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को बांसवाड़ा के बागीदोरा में इस पुल का शिलान्यास किया था। सीएम अशोक गहलोत द्वारा साथ ही साथ यहाँ पर अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा की है। अनास नदी पर बनाए जाने वाले इस पुल का शिलान्यास किया जो जिसकी लागत है वो तकरीबन 42 करोड़ रुपये आएगी। इस पुल के निर्माण से इस क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। तो बांसवाड़ा के बागीदोरा में इस पुल का शिलान्यास 9 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को खनन के क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये ध्यान रखना राजस्थान को ये पुरस्कार मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को खनन के क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पुरस्कार 12 जुलाई 2022 को ग्रहण किया था। राजस्थान को प्रोत्साहन स्वरूप 3.80 करोड़ रुपये का नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार है जो राजस्थान को खनन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला है। ये पहला मौका है जब माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया हो। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो आपको बता दें कि गौतम अडानी है वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जो फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची जारी की गई है,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अडानी समूह के जो अध्यक्ष है गौतम अडानी, जो लुई वुइटन के बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पछाड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अर्नॉल्ट की कुल संपत्ति 153.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो ये पछाड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं भारत के गौतम अडानी। गौतम अडानी अब बिजनेस मैग्नेट एलोन मस्क के से ही पीछे है, यानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो ध्यान रखना, अपना देश भारत है जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी है वो भारत द्वारा 11 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 के बीच की जाएगी, यानी 11 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। यह द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। ये भारत में आयोजित होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के आयोजन से देश में महिला फुटबॉल को मजबूत करने में मदद मिल सकेगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में राजस्थान में निर्यात संवर्धन में प्रोत्साहन के लिए कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड से नवाजा गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।